सोसाइटी द्वारा एक जिला स्तरीय शीर तुबनी सल्ला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मोहम्मद साहब की जीवन परिचय पर आधारित 1000 प्रश्न में से प्रश्न पत्र बनाए गए, जिसमें लगभग 1000 छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज के स्नातक के शामिल हुए थे। यह प्रतियोगिता 2 ग्रुप में कराई गई थी, एक सीनियर दूसरा जूनियर। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आने पर छात्र छात्राओं को 11,000 से 7,000 5,000 की नगद धनराशि आज प्रदान की गई। टॉप 10 में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें ग्रुप ए में प्रथम आने वाले बीएससी के छात्र मोहम्मद तलहा पुत्र मोहम्मद इरफान, द्वितीय आने वाले बीए की छात्रा गुलबहार पुत्री वाहिद अली, द्वितीय आने वाली एमएससी की छात्रा सनोबर जावेद पुत्री मोहम्मद जावेद, ग्रुप बी प्रथम आने वाली इंटर की छात्रा मुअय्या पुत्री शमसुद्दीन, द्वितीय स्थान पर आने वाली इंटर की छात्रा उम्मे सलमा पुत्री अख्तर हुसैन, द्वितीय आने वाले इंटर के छात्र मोहम्मद बिलाल पुत्र मोहम्मद शाहजाद। इन सभी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 2 तालीमी अवार्ड प्रदान किए, जिसमें रेहान फारूक साहब टेक्निकल एजुकेशन और डॉक्टर साउद उल हसन साहब को ICCSC कैम्ब्रिज के मेंबर बनाए पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मौलाना खालिद रशीद साहब फिरंगी महली ने कहा, मोहम्मद साहब सारी दुनिया की इंसानियत के लिए अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। उनकी शिक्षा ने पूरी दुनिया को अंधेरे से रोशनी दी और उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब की तालीम को आम करने से शहर, प्रदेश व मुल्क में अमन व शांति और देश की तरक्की होगी। उन्होंने इस्लामिक सेंटर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की भरपूर सराहना की और उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता जिसमें आपसी भाईचारा और देश का विकास हो सकता है। इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा योगी ने कहा कि नौजवानों में मोहम्मद साहब की शिक्षक को आम करने के एक और अच्छा सहारी बनने में ऐसा प्रतियोगिताएं अहम योगदान निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आज बहुत से अहम दिन है। इस्लामिक सेंटर की नई बिल्डिंग का शुभारंभ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के हाथों मदीना कॉलोनी निकट मस्जिद आयशा के पास किया गया। सीनियर में मोहम्मद तलहा मोहम्मद इरफान, पूरे जिले लेवल पर, और उसमें इनामात रखे गए थे। बहुत सारे तकरीरी इम्तिहान भी थे, उसमें तहरीरी इम्तिहान भी थे। 4 बहुत बड़े मरहले के बाद ये सिलेक्शन हुआ है जो बच्चे आज इनाम पाएंगे। और वाकई इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि इन बच्चों के घरों में लोग अल्लाह के नबी की सीरत को बच्चे याद करने लगे और उनको अल्लाह के नबी की ज़िंदगी याद हो गई। 1000 सवालात अल्हम्दुलिल्लाह 1100-1200 बच्चों के घरों में अल्लाह के नबी से मुतअल्लिक़ याद हो गए। ये एक बहुत बड़ा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर साल, ये कोविड के ज़माने से पहले हमने 3 मरतबा ये कंपटीशन कराया है, जिसमें बुजुर्ग और बरगुज़ीदा शख्सियत थे। अगर उनके तारुफ में मैं बात करूंगा तो मैं यकीन करता हूं कि आप इसी तरह बैठे रहेंगे और आप सुनते रहेंगे और मैं सुनाता चला जाऊंगा ताकि आप भी मैं रुक जाऊं और आप भी खामोश हो जाएं। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, उनके तक़वे और उनके बुजुर्गी की सिर्फ एक बात बता रहा हूं, और ये कोई न समझे और ये कोई अपने दिल पे न ले कि उनकी बुजुर्गी के जिलों में हम कोई अपनी दुकान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरील मजामिउ। तो ये सब वो नहीं है, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। वो आपको झलकियाँ दे। आपके साथी है मास्टर एहसन साहब, वो किचन बना रहे हैं अपना, इसलिए ये सब काम चल रहा है। वहां से लेबर कॉलोनी के उस घर से ये जिंदगी शुरू हुई। उसके बाद गड़ैया पहुंची, फसाद मीर खां साहब के यहाँ किराएदार रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वतीरा एक रहा, आदत एक रही। हमेशा से आदत ये रही है तवाज़ो के साथ, इंकिसारी के साथ। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, तमाम सामीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में, इस मुबारक इजलास में तशरीफ लाए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनों कुछ इसके लिए ताबिश भी बन जाएंगे, कुछ इसके लिए कर जाएंगे, ताबिश भी बन जाएंगे। बादल से हम टकराएंगे,
दरवाजे के अंदर से किचन के अंदर बंद कर दिया था। बड़ी लंबी दास्तान है उनकी कुर्बानियों। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे सूफी भैया हैं, और ये तो उन्होंने कोई इदारा नहीं बनाया, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन मैं एक बात यहाँ उनके बारे में भी कहना चाहूँगा। वो जैसे किसी चीज़ को जोड़ने के लिए कोई चीज़ होती है ना कि साहब जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं और माना कि ख़ास कि वे कलम के शहसवार हैं। ये ज़बान से यहाँ पर आपको डाइस पर तो बोलते हुए एक अवार्ड भी दे रहे हैं, सनद तहसीन भी पेश करेंगे। और हमारे दूसरे जो उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर सऊदुल हसन साहब, ICSE बोर्ड के कैम्ब्रिज के मेंबर हुए हैं। ये हिस्ट्री में पहले मोनोडन यानी पहले मुस्लिम मेंबर हैं। मैं आज उनको भी निशान सितारे इम्तियाज़ की सनद फराहम इंशाअल्लाह हमारा इस्लामिक सेंटर करेगा। ये 2 अवार्ड होना है और उसके बाद हमारे जो इस्लामिक सेंटर के ज़रिए मुझे इस एजाज़ से नवाजा। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम और इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर जनाब आलम मुस्तफ़ा याकूबी सरकार कि आपने सीरत के अंदर ऑर्गेनाइज किया। हैदराबाद की सरजमीन पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन है, और यहाँ पर जो बच्चों के दरमियान सीरत क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ था, उनमें जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उनमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और किस तरीके से एजुकेशन और तालीम को घर घर पहुँचाया जाए, इस सिलसिले में जो इस्लामिक सेंटर काम कर रहा है उसको और किस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े पैमाने पर किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि गुफ्तगू हुई। सीरत कंपटीशन में यानी कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ हिस्ट्री है वो आपकी लाइफ क्या थी, किस तरीके से आपने इंसानियत का सबक दिया है, किस तरीके से बच्चों को स्टूडेंट्स को हमें और आपको सोशल वर्क करना है, किस तरीके से सबको प्यार और मोहब्बत के माहौल में रहना है, और पैगम्बर इस्लाम को जो पैगाम था कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, किस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ में ले करके और प्यार और मोहब्बत के और कम्युनल हारमनी और कौमी यकजहती को अपने मुल्क में कायम करना है और कायम रखना है और उसको फ़रोग़ देना है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस्लामिक सेंटर की तरफ से पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ रखा गया था अबू हुरैरा इंटर कॉलेज में। इस्लामिक सेंटर की आज नई बिल्डिंग का एक इनाग्रेशन भी है। मौलाना क़ादिर रशीद फ़रंगी महली साहब तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर सऊदुल हसन साहब और डॉक्टर शमीम अहमद साहब इधर से मौलाना नईमुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, और उनके हाथों यहाँ से बिल्डिंग का इनाग्रेशन होगा और बच्चों को तक़सीम इनामात किए गए। यहाँ पहले फर्स्ट नंबर पर आने वाले बच्चे को 11,000 रुपये का इनाम, सेकंड पर 7,000 और थर्ड पर 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। इसी सिलसिले में यहाँ ये मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और हम इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि तालीम की सख्त ज़रूरत है हमारी इस मुल्क की तरक्की में। जब तक कि हर घर में तालीम नहीं ज़िंदा होगी उस वक्त तक हम इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए इसी को सामने रखकर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं अश्विनी कुमार जैन, जिला समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद, प्रवक्ता श्री MD इंटर कॉलेज सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद। आप सभी जनपद वासियों, देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी के लिए ये त्यौहार मंगलमय हो। इस मंगल भावना के साथ सभी जनपद वासियों, देशवासियों को बहुत बहुत आपके चैनल दैनिक लोक जन संदेश के माध्यम से मैं दिलीप जैन, डायरेक्टर रॉयल सिटी पब्लिक स्कूल, महावीर नगर फरीदाबाद, सभी नगरवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा इस भयंकर कोरोना काल में सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। मैं इंद्रजीत सिंह, प्रोप्राइटर लालू ज्वेलर्स, चंदवार गेट, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं सभी लोग खुश रहें। और मैं नीता पांडे, समाज सेविका। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी लोग बस एक काम और करें, अपने घर में मट्टी के दिए जलाएं जिससे कुछ लोगों को सहायता मिल सके। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।